नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इसी कड़ी में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भिंड जिले के मेहगांव में राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें बीजेपी कार्यकर्ता की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान वहां मौजूद नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से कराए गए विकास कार्यों से प्रदेश को विकसित राज्य बनाया है, जो कांग्रेस के समय बीमारू राज्य हुआ करता था। विधानसभा के हिसाब से ये विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें कार्यकर्ताओं को उत्साह और मार्गदर्शन देने के लिए हमारे पूर्व में कई दायित्वों पर रहे सम्मानीय भाई साहब वेद प्रकाश जी का हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उनके मार्गदर्शन से हम सब कार्यकर्ता, चूंकि भले ही सांसद हूं लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता मैं भी हूं, सभी कार्यकर्ताओं को उत्साह मिला और हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव उत्साह से भरा भी रहता है, सदैव तत्पर रहता है और कभी भी चुनाव आ जाए लगातार चुनाव के लिए तैयार रहता है। आप सबको विदित है विधानसभा चुनाव आगामी में आने वाले हैं, तो हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता, चाहे मंडल का हो, चाहे शक्ति केंद्र का हो, चाहे बूथ का, हर एक कार्यकर्ता हर समय कमर कसकर पार्टी के लिए, काम के लिए, संगठन के लिए और आने वाले चुनाव के लिए उत्साहपूर्वक तैयार है। पूरे मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, जिसमें हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी का सबको मार्गदर्शन मिला है। कार्यकर्ता पूरी तरह उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ है और निश्चित रूप से एक संकल्प लेके हमारा कार्यकर्ता यहाँ से रवाना होगा और वो संकल्प है 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परमच लहराएगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हम प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएंगे। आज का जो कार्यकर्ताओं का जिला क्षत्रिय कुशवाहा समाज महिला संगठन ने छैगांव माखन में महिलाओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें 10 सितंबर को छैगांव माखन में क्षत्रिय कुशवाहा समाज के आराध्य भगवान लवकुश का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाने को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में महिला जिला अध्यक्ष सीमा नितिन महाजन ने सभी महिलाओं से कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन उमाबाई कुशवाहा ने किया। और मैं सभी मातृशक्ति को यही, कोई भी कार्यक्रम मातृशक्ति के बिना अधूरा है, तो मैं ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मातृशक्ति आएगी और सब एक ही रेस में रहेगी। यह हमारी पूरी व्यवस्था रहेगी। हमारे छैगांव माखन में लोग कुछ जयंती मना रहे हैं, तो सब माता बहनों को हाथ जोड़ के निवेदन है कि सबको अधिक से अधिक संख्या में आना है और ये कार्यक्रम को सफल बनाना है। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ भगवान आराध्य देव भगवान लवकुश का जन्मोत्सव मना रहे हैं आगामी 10 तारीख को। इस उपलक्ष्य में हमने आज मीटिंग रखी, आम सभा रखी है। हर गांव से महिलाएं, खटवाल जिले की हर गांव से महिलाएं हैं और कार्यक्रम को हम कैसे सफल बनाते हैं, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होता है समाज का वो महिलाओं के बिना अधूरा है। वो हमने सभी महिलाओं का सहयोग की अपेक्षा रखते हुए और कार्यक्रम में कैसे सफल बनाए, हमारा क्या योगदान है, हम किस क्या भूमिका निभाएं कि कार्यक्रम सफल हो। पिछले गत वर्ष हमारे तेलंगाना में कार्यक्रम सफल रहा और यहाँ पर भी जब लोकल के लवकुश भगवान का जन्मोत्सव मनाया था वो बहुत अच्छे तरीके से मनाया था। और हम ये चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी बंद जो होती है वो इस कार्यक्रम में पधार कर 10 तारीख को इस कार्यक्रम को सफल करें। पंदाना नगर के श्री साईं गणेश महादेव मंदिर में 3 से 5 सितंबर तक 3 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस यज्ञ में आहुति विधायक रामा दोंगोरे, चुन्नीलाल मणिक चंदानी के साथ सैकड़ों लोगों द्वारा दी जा रही है। गौरतलब है कि विधायक ईजी राम दांगोरे ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम राय स्कूल प्रांगण पर झंडा वंदन के पश्चात अपने संबोधन में कहा था कि अगले साल से अपने शहर में एसपी और कलेक्टर बैठेंगे, क्योंकि अगले 15 अगस्त से पहले पंधाना को जिला बनाया जाएगा।
श्री राम नागोड़े जी द्वारा 15 अगस्त पे झंडा वंदन के पश्चात स्कूल प्रांगण में घोषणा की गई कि अगले साल हम पंधाना को एसपी का और कलेक्टर कार्यालय रहेगा, पूरा जिला घोषित करवा दूंगा मुख्यमंत्री महोदय से बोलकर। तो उस उपलक्ष्य में हमने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान से, जो कि सदैव जनप्रतिनिधियों की बात को सम्मान देते हैं, और हमने उनसे इस यज्ञ के माध्यम से हमने यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया गया है, 3 दिवसीय यज्ञ, जिसमें हमने उनसे प्रार्थना की है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय पंधाना के विकास के लिए आप पंधाना को अतिशीघ्र जिला घोषित कीजिए। कलेक्टर, एसपी और जिला निर्वाचन अधिकारी 2 सितंबर को जिले के दूरदराज आदिवासी बहुल्य क्षेत्र सिंगनपुरी और जमुनिया में आयोजित मतदाता जागरूकता अभियान में शामिल हुए। इस दौरान मतदाताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान करने की मतदाताओं को शपथ दिलाई गई। मतदाताओं को यह शपथ दिलाई गई कि वे क्षेत्र, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, बोली का भेद किए बगैर और किसी के दबाव में या प्रलोभन में आए बगैर स्वयं के विवेक से निर्भीक होकर मतदान करेंगे। इस दौरान ग्रामीणों को बताया गया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी मतदाताओं का मतदान करना बहुत जरूरी है। इस दौरान ग्रामीणों को बताया गया कि जिले में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य जारी है। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा एवं एसपी समीर सौरभ ने दमोह एवं जमुनिया के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर बीएलओ से जानकारी ली और मतदान केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश शासन के आयुष और जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने 3 सितंबर को परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मोहगांव, कुमादेही, धनवार में 1 करोड़ 9 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। सभी ग्रामों के सरपंच और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयुष मंत्री कावरे ने इस अवसर पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने गांव-गांव तक शिक्षा की सुविधा का विस्तार किया है। लामता एवं परसवाड़ा जैसी जगहों में कॉलेज खोलकर स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू की गई हैं। हमारी सरकार ने वनोपज संग्रहण करने वाले हितग्राहियों का भी ध्यान रखा है। वनोपज से मिलने वाले लाभांश की राशि हितग्राहियों को देने का इंतजाम किया गया है। बड़ी संख्या में ग्रामीणजन इस दौरान उपस्थित रहे। बालाघाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन इस दौरान किया गया। राज्य मंत्री नानो कावरे ने भूमि पूजन किया है। बड़ी संख्या में ग्रामीणजन इस दौरान उपस्थित रहे। विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। अब खबर भिंड जिले के वार्ड नंबर 36 गोविंद नगर से है, जहां एक ढाबे पर काम करने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई। घर वालों का आरोप है कि वे अपने पिछले 2 वर्षों का हिसाब करने रक्षाबंधन के दिन 2 दिन पहले ही गया था, लेकिन हिसाब न होने के चलते युवक वहीं रुक गया था। जिसके बाद बीती 2 तारीख को परिजनों को सूचना मिली कि उनके बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं परिजनों का आरोप है कि संबंधित थाने में उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई है। उन्होंने मांग की है कि संबंधित ढाबे पर कार्रवाई की जाए और उन्हें इंसाफ मिले। इसी कड़ी में परिजनों ने रोड को भी जाम कर दिया। हालांकि मौके पर पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी पहुंच गए और परिजनों से बात कर उन्होंने जाम को खुलवाया। मामला भिंड जिले के वार्ड नंबर 36 गोविंद नगर का है, जहां एक ढाबे पर काम करने वाले एक युवक की मौत हो गई। घर वालों का आरोप है कि वो पिछले 2 वर्षों का हिसाब करने रक्षाबंधन के 2 दिन पहले गया था, लेकिन हिसाब न होने के चलते युवक वहीं रुक गया। जिसके बाद 2 तारीख को परिवारजनों को सूचना मिली कि उनके बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।
एक होटल पे। क्या नाम है होटल का? होटल का नाम है रंगलाल। अच्छा नाम है, डेली लेते एकदम ध्यान नहीं आ रहा। किस जगह? गांधीनगर पे। हाँ, होटल रंगलाल ही नाम है। रंगलाल ढाबा। पंजाबी का है वो। क्या साल से नौकरी कर रहे थे? 2 साल हो गए। हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। चीजगढ़ में गए हॉस्पिटल में, वहाँ पे उन्होंने बस बांध बुल के दे दिया, कह दिया जाओ हम तुम्हारा करते रहेंगे। एक ही लड़का था, एक ही सारा था इनके पास। आपका साला खत्म हुआ है, कैसे खत्म हुआ है? आप क्या कहना चाहते हैं? कारण क्या, वो पेमेंट लेने गया था हमारे यहाँ, घर पे बोल के गया कि मैं 2 साल की पेमेंट ले आऊँ। हमारे दिनेश नाम के और एक जग्गा भाई के नाम के उनके होटल पे काम कर रहा था। कैसे खत्म हुए हैं? क्या बात, वजह क्या रही? मौत कैसे हुई? वे लोग को बता रहे कि फांसी लगा ली है। अब खबर आगर मालवा से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के हित में बिजली विभाग को ज्ञापन सौंपा है। मामला बिजली कटौती से जुड़ा हुआ है। कार्यवाहक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता बिजली विभाग के अधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे। कार्यवाहक अध्यक्ष ने कहा कि 3 दिन के अंतर्गत अगर किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम चक्का जाम और धरना प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष ओम पालीवाल व वर्तमान नगर परिषद उपाध्यक्ष राजेश टीलर उपस्थित रहे। सरकार द्वारा जो पहले शेड्यूल बनाया गया था कि किसानों को 10 घंटे विद्युत सप्लाई की जाएगी, लेकिन अभी 2 दिनों से किसानों को 10 घंटे की बजाय 7 घंटे विद्युत सप्लाई की जा रही है और अधिकारी द्वारा बताया जा रहा है कि हमें ऊपर से आदेश प्राप्त हुआ है कि 3 घंटे कटौती और बढ़ा दी गई है। किसान जो पहले से त्रस्त है, सरकार द्वारा प्याज का 40% टैक्स लगाकर जो किसानों को मजबूरी पे एक ऐसी कगार पे ला दिया है कि किसान को आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन सरकार द्वारा जो एक कटौती की जा रही है, हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि वापस 12 घंटे लाइट दी जाए और उसका शेड्यूल दिन में ही चला जो लाइट 12 घंटे दी जाए और किसानों को जो मजबूर है, उनको पानी नहीं गिर रहा है, किसान बिल्कुल मजबूर है, उसकी समस्या तत्काल उसका निदान किया जाए। और अगर निदान नहीं किया जाएगा तो जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हम कुछ ही दिनों में एक उग्र आंदोलन करेंगे और उसकी समस्त जवाबदारी सरकार की रहेगी। अब आपको सीहोर ले चलते हैं, जहां आईटीसी लिमिटेड की इकाई का भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ मेरे कार्यक्रम से तो चित्रकूट से मजगवा और कई जगह होते हुए यहां तक पहुंचा, लेकिन मुझे इस कार्यक्रम में आना जरूर था और आने के 2 ही कारण थे। एक, खेती किसानी के मामले में मध्य प्रदेश ने दुनिया के हर राज्य को पीछे छोड़ दिया है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में मध्य प्रदेश ने 1.5 दशक तक 18% की कृषि विकास दर हासिल करके एक चमत्कार किया है। लेकिन एक दिक्कत है, हम अन्न के भंडार भी भर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर की तरफ भी जा रहे हैं। हम जो चीज बना रहे हैं, जो उत्पादित कर रहे हैं, जरूरत थी उसके वैल्यू एडिशन की, ताकि किसान को ठीक दाम मिल सके। 2 बात मेरे दिमाग में, मैं सभी किसान भाइयों से भी कहना चाहूंगा। एक तो हमको फसल का पैटर्न बदलना पड़ेगा। अभी देखिए, हम खरीफ की फसल में अधिकतर सोयाबीन और धान केवल 2 चीज लगाते हैं और कई बार एक फसल में अगर संकट आ गया तो किसान को बहुत नुकसान होता है। और इसलिए यहां आईटीसी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि ने प्रयोग किया कि तुलसी की खेती करें, अश्वगंधा की खेती करें, कलौंजी की खेती करें, अलग अलग ऐसी चीजें जिनसे किसान को ज्यादा दाम भी मिल सके और अलग अलग तरह की फसलें हो सके। तो मैं आईटीसी के इस प्रयास का अभिनंदन करता हूं
कि 7,000 एकड़ में तुलसी और अश्वगंधा की खेती आप लोगों ने की। दूसरे मेरे दिमाग में ये चीज थी कि हम जो चीजें उत्पादित कर रहे हैं उससे यहीं पे अलग अलग चीजें बन जाए तो हमारे किसान को यहीं सही दाम मिल जाए, और दूसरी बात हमारे बच्चों को यहां रोजगार मिल जाए। खेती की सीमाएं, हमारे बच्चों को परमानेंट जॉब मिले, इसके लिए खेती से अलग प्रयत्नों का होना जरूरी है। और इससे मध्य प्रदेश में हमारी लगातार कोशिश जारी है कि हम इन्वेस्टमेंट लेके आए, निवेश लेके आए। अभी पिछले दिनों इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था तो 15,42,550 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास आए थे। मुझे खुशी है कि एक प्रस्ताव आईटीसी ने दिया था यहाँ बढ़िया खेड़ी में अपनी इंडस्ट्री लगाने का। और जैसा आपने सुना, अभी हम संजीव जी को सुन रहे थे, लगभग 1,500 करोड़ रुपए का यहां निवेश होने वाला है। 2 फैक्ट्रीज का आज भूमि पूजन संपन्न हुआ है और इस निवेश के कारण किसानों को फायदा हो गई, लेकिन 5,000 बच्चों को हमारे रोजगार मिल पाएगा। आप ये मानिए कि एक बड़ी इंडस्ट्री अगर आती है तो आसपास के गांव की आर्थिक स्थिति भी परिवर्तित हो जाती है। आप बुधनी में देख लें, ट्राइडेंट वर्धमान आए, आगे इकोनॉमी बदल गई पूरी की पूरी। और बढ़िया खेड़ी में भी अब इतना निवेश आएगा कि इछावर और सीहोर के नौजवानों को अपार रोजगार मिल पाएगा। ये हमारी कोशिश है, ये शुरुआत बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आईटीसी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देखिए, हम एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी 18% है। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ रही है। अब रोजगार के नए नए अवसरों को सृजित करते हुए हमको बच्चों को रोजगार देके और समृद्धि लाने का काम करना है। मैं जनप्रतिनिधियों को, करण सिंह जी, आपको सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं। आपके क्षेत्र में ये इंडस्ट्री आई है और आईटीसी की विशेषता कि वो जो यहाँ के भाई बहन लोग हैं उनके साथ तालमेल करके एक दूसरे को कैसे लाभ पहुंच सकता है, किसान से इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री से किसान को, और कैसे अधिकतम लाभ हो सकता है, उसके लिए भी काम करते हैं। और सोशल सेक्टर में भी वो कई काम करते हैं। मुझे विश्वास है कि आईटीसी यहाँ आ रही है तो इस इलाके की आर्थिक हालत भी बदल जाएगी और आप सीएसआर के तहत भी अनेकों कामों को करेंगे तो एक बड़ा परिवर्तन इस क्षेत्र में आएगा। इसमें बहुत देर होने के बाद भी मैं इस कार्यक्रम में आया। मैं चिंतित हूं। इस समय मेरे दिमाग में एक ही चिंता है कि कैसे भी बारिश हो जाए। अभी यहां से जाने के बाद मेरी बैठकें अवर्षा के कारण, कम वर्षा के कारण जो स्थिति पैदा हो रही है, सोयाबीन और धान पर संकट आ गया है, तो अभी मैं भोपाल सीधे जाके एक मीटिंग करने वाला हूं। किन परिस्थितियों में, अब आपकी कल्पना नहीं है, आपको कल्पना नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी पड़ी नहीं इस बार, पानी लगातार गिरता रहा। जून में पानी, जुलाई में पानी, अगस्त में एक बूंद नहीं गिरी, पूरा का पूरा गैप आ गया। और आपको बताना चाहता हूं, बिजली की इस समय जरूरत पड़ती थी केवल 7-8 हजार मेगावाट की, अभी बिजली 15,000 मेगावाट तक मांग पहुंच गई है, क्योंकि हर एक सिंचाई भी करना चाहता है और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, क्योंकि फसल के सामने संकट खड़ा हुआ है। जलवायु परिवर्तन के खतरे अब सामने दिख रहे हैं, लेकिन किसानों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, परेशानी है, माथे पे चिंता की लकीरें हैं। मैं अभी बैठक भी करूंगा और एक ही विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। एक तो मैं सवेरे 8 बजे महाकाल महाराज के दरबार में जाके पूजा कर रहा हूं अच्छी बारिश के लिए। आप सबसे भी मैं ये अपील करता हूं, अपने अपने गांव के मंदिर में आप पूजा करें। देखो, प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है, बड़ी शक्ति होती है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि पानी आ जाए ताकि हमारी फसलें बच पाए। मैं बिजली का इंतजाम करने के लिए भी दिन और रात एक कर रहा हूं। परसों मैंने खरीदने की कोशिश की, पूरे हिंदुस्तान में कहीं बिजली मुझे नहीं मिली, 10 रुपया यूनिट भी बिजली नहीं मिली, क्योंकि अपने मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में सूखे का ये संकट है इस समय। लेकिन मुझे एक ही वचन आपको देना है, चाहे कितना बड़ा संकट हो, संकट के पार किसानों को निकाल के मैं ले जाऊंगा। जो प्रयत्न करना पड़े मैं जी जान से करूंगा और मिलकर इस संकट से भी हम पार होंगे। लेकिन आज तो यहां आनंद का विषय है
आईटीसी का ये प्रोजेक्ट आ रहा है, 2 फैक्ट्री जा रही है, आगे और भी निवेश करेंगे तो आगे आने वाले समय में इस क्षेत्र की आर्थिक हालत बदलेगी। मैं आईटीसी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, और आईटीसी और आप सब मिलकर साथ चल के इस क्षेत्र को और कैसे समृद्ध बना सकते हैं, इन प्रयासों को कीजिए। एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।